गोंडवी साहब ने। एक बार पूरा सदन उनके सम्मान में तालियां बजाए। और बहुत ही अच्छे अच्छे शेर आपको सुनाए गए। अब मुझे यह समझ में आया कि आप लोग पहले दूसरे रचनाकार के क्रम में क्यों खामोश थे, क्योंकि आप यहाँ श्रृंगार ही सुनना चाहते थे। तो मैं चाहता हूं एक श्रृंगार का ही कभी आपके बीच में मैं आमंत्रित करूं। लेकिन चूंकि आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से लाहिड़ी बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है, यह कवि सम्मेलन, तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने उन शहीदों को, अपने उन वीर सपूतों को याद भी करें। आखिर क्या जरूरत पड़ती है कि हम लोग अपने घरों से दूर हो जाते हैं? ऐसे लोग जो अपनी जीवन को कुर्बान कर देते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ती है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। देश के एक ओजस्वी रचनाकार हैं मनवीर मधुर जी, मथुरा के। वो लिखते हैं कि विफल शस्त्र के हो जाने पर, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। इसलिए जरूरत पड़ती है चक्र उठाने की। मैं चाहता हूं योगेंद्र योगी जी इस माइक तक आए। आपके पड़ोसी जिले बहराइच के रहने वाले हैं। उनके परिचय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सारे लोग परिचित हैं। उनके पत्रकार साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। वो पेशे से पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, कवि के साथ साथ वो कवि संयोजक भी हैं। तो मैं चाहता हूँ माइक तक आए और इन शहीदों को याद करते हुए अपने कुछ श्रृंगार की भी कविताएं पढ़ें। मुझे दिनेश प्रभात जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। मैं चौथी पंक्ति पढ़ूं तो आप लोग जोरदार तालियों से उन्हें माइक तक बुला लें कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सोने आंगन में गर एक घटा बन जाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। बहुत सुंदर आए योगेंद्र योगी भैया। हिलेगा। ज्ञानदायिनी मां शारदे को नमन है, प्रणाम है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम है। जिस पावन मंच पे आज हम सबको बुलाया गया है, जिन शहीदों के लिए आज बात होनी है, कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में जरूर रखूंगा। मूलतः श्रृंगार का कवि हूं, चूंकि श्रृंगार की संख्या आज इस मंच पे ज्यादा है। आज कुछ अलग तरह का श्रृंगार पढ़ा जाएगा। प्यार मोहब्बत तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं अपने पास, लेकिन आज श्रृंगार आपको एक दूसरे भाव में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं कुछ पंक्तियों के माध्यम से। जी स्वागत। सुनिएगा, अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिए। एक छंद निवेदित करता हूं। स्वागत। आदरणीय दादा बैठे हैं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कीजिए प्रणाम सदा माता पिता और गुरु देवी और देवताओं को प्रणाम कीजिए। कीजिए प्रणाम सदा माता पिता और गुरु देवी और देवताओं को प्रणाम कीजिए। नदियों को मंदिरों को पीपल अशोक वट, नदियों को मंदिरों को पीपल अशोक वट, वृक्ष वन व लताओं को प्रणाम कीजिए। पावन पावन प्रथाओं को कथाओं को प्रणाम करो और सभी मान्यताओं को प्रणाम कीजिए। किंतु लाल जिनके शहीद हुए देश पर, प्रथम ही उन माओं को प्रणाम कीजिए। वाह 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 वाह, प्रथम ही वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। जोरदार तालियां बजाए भाई, बहुत सुंदर शुरुआत की है। चूंकि प्रिय अनुज रामायण ने कहा कि श्रृंगार की बात हो रही है, एक गुस्ताखी करने जा रहा हूं। हमारे डिप्टी जेलर हैं, आपके गोंडा जनपद के हमारे बड़े भाई हैं, पारिवारिक। उनका विशेष आदेश था हमको कि तुम श्रृंगार नहीं पढ़ोगे, फिर भी रोक नहीं पा रहा हूं। क्या बात। ईश्वर की कृपा से आप सबके स्नेह से संगति रही है, बहराइच में भैया रहे हैं, आज फिर यहाँ अवसर ऐसा मिला है। तो एक गीत आप सबके बीच रखता हूँ, श्रृंगार का गीत है, देखिएगा। स्वागत है। श्रृंगार में संयोग और वियोग 2 चीजें होती हैं। एक वियोग का गीत पढ़ता हूं। वियोग क्या होता है? जब भगवान श्री कृष्ण कंस के यहां चले जाते हैं, गोकुल की वो जो गलियां हैं, वहां की जो गोपियां हैं,
उनको याद करते हैं, क्या उनके भाव में मन में होते हैं, क्या उनकी वेदना होती है, उसको पिरोने का प्रयास कुछ पंक्तियों मैं के चाहता माध्यम हूँ से आप किया। सभी लोग पूरे मन के साथ ये गीत सुने। बहुत ही सुंदर गीत है ये, वियोग के पक्ष का बहुत अच्छा गीत इन्होंने लिखा है। यदि- मंच भी मुखर होकर सुने और सामने बैठे आप लोग भी इन्हें अपना आशीर्वाद दें। बहुत सुंदर। अगर गीत समझ में आए और अच्छा लगे तो तालियों से आशीर्वाद आप सबका चाहूंगा। बीच में कोई बार बार ना ताली मांगूंगा ना कोई चीज मांगूंगा, लेकिन बड़ा मेहनत किया है, रामायण ने सुना है इस गीत को, जो कि विशेष आदेश भी मंच से हुआ कि इस गीत को यहाँ पढ़ा जाए। जी, भाव देखिए क्या भाव होते हैं। गोपी के दूसरी गोपी क्या कहती है? स्वागत है। प्रेम के जाल में बांध कर वो गया, हाय हाय। प्रेम के जाल में बांध कर वो गया, सुध हमारी सुनो कौन लेगा क्या बात है? सखी, दुख हमारे सदा जो मिटाता रहा, दुख हमारे सदा जो मिटाता रहा, अब भला कौन पीड़ा हरेगा सखी, प्रेम के जाल में। हाय 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 हाय, बहुत सुंदर। क्या पढ़ने बंद देखिए। हाँ सखी क्या कहती है दूसरी सखी से? जी। हो क्या बताऊं सखी अब बिना शाम के, हाँ कुंज गलियों में जाना कठिन हो गया, आंख में आंसुओं ने बनाया है घर, हाय हाय। ओ सखी मुस्कुराना कठिन हो गया, एक वीरानगी दे गया दृष्टि को, एक वीरानगी दे गया दृष्टि को, अब भला कौन आकर हरेगा सखी, क्या बात प्रेम है। के वाह 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 वाह, क्या पढ़ रहे हैं भैया, वाह 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 वाह। भाव देखिएगा। बहुत सुंदर, बहुत बड़े सुंदर। मन से आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, मुझे सुनाने में बड़ा आनंद आ रहा है। जी। जब श्रोता अच्छे होते हैं, कोई भी कवि होता है वास्तव में उसकी रचना उन ऊंचाइयों को छूती है जिसकी कल्पना वह कवि करता है कि हमने कुछ लिखा है, उसको उस पे एक मुहर लग जाए। मुहर मुझे लगता है कि एक बंद में मुहर लगा है, दो बंद और हैं, देखिएगा क्या भाव होते हैं। स्वागत। क्या कहती सखी? कोई दिल को दिलासा नहीं दे सका, कोई दिल को दिलासा नहीं दे सका, कोई दिल को दिलासा नहीं दे सका, कोई उद्धव नहीं, स्वागत। कोई दिल को दिलासा नहीं दे सका, कोई उद्धव नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, एक ऐसी कहानी रची श्याम ने, जिस कहानी में कोई कहानी नहीं। वाह 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 वाह। एक गुमनाम गोपी बहुत रोएगी, हाय हाय। एक गुमनाम गोपी बहुत रोएगी, जब ये सावन गगन से झरेगा बहुत सुंदर है। सखी, क्या बात है। प्रेम के जाल क्या पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह। बहुत आभार। प्रयास है आप सबके बीच, मुझे लगता है प्रयास सफल हो रहा है। बहुत सुंदर, अंतिम बहुत पद सुंदर। देखिएगा क्या है भाव। स्वागत। कोई अपना नहीं सारे संसार में, कोई अपना नहीं सारे संसार में, सिर्फ मेरा तुम्हारा यही प्रश्न है, कृष्ण सा दूसरा और कोई नहीं, सारे संसार में एक ही कृष्ण है, मन हमेशा रहे, ये मन हमेशा रहे कृष्ण के साथ ही, तन का क्या है जिएगा मरेगा सखी, प्रेम के जाल में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ रहे हैं, बड़ा मन अरे से वाह सुन वाह रहे हैं वाह आप वाह, लोग। बहुत सुंदर। फिर से पढ़ दीजिए अंतरा, फिर से पढ़ दीजिए। क्या बात। कोई अपना नहीं सारे संसार में,
सिर्फ मेरा तुम्हारा यही प्रश्न है, कृष्ण सा दूसरा और कोई नहीं, सारे संसार में एक ही कृष्ण है, मन हमेशा रहे, ये मन हमेशा रहे कृष्ण के साथ ही, तन का क्या है जिएगा मरेगा सखी, प्रेम के जाल में। क्या बात। 4 पंक्तियां और देता हूँ, आता हूँ अपनी असली चीज पे। आइए आइए। जो आप सुनना चाहते हैं, बहुत ही बड़े मन से सुन रहे हैं, सोच रहा हूँ कुछ और दर्द भरी बातें हो जाएं। नायक नायिका के क्या भाव होते हैं, मैं आता हूं भैया उसी पे। नाम भले योगी है आप भी योगी ही, सुनाए। नायक क्या कहता है, नायक के भाव क्या होते हैं। आंख में देखता हूं प्यार की मैं गहराई। क्या बात है। आंख में देखता हूं प्यार की मैं गहराई, हर जगह ढूंढता हूँ यार की मैं परछाई। क्या बात है। हर जगह ढूंढता हूँ यार की मैं परछाई, उसकी यादों में उसकी यादों में मैं डूबा हुआ यूं बैठा हूँ। क्या बात। मुझको तड़पाने लगी हिज्र की ये तन्हाई। हाय हाय। क्या मुझको क्या बात। ए भैया, ये गोंडा वाले हमारी भाषा समझा था, मैं इनसे दुश्मनी है का। मुझको तड़पाने लगी हिज्र की ये तन्हाई। क्या बात। अब 4 पंक्तियां और देखिए कि नायक नायिका की नायक क्या सोचता है। सामने दोनों बैठे होते हैं, जैसे भैया बैठे हैं, बड़ा प्रेम से सुन रहे हैं, बड़ा भाव इनके मन में है, इनको ये समर्पित है मुक्तक। ये कहते क्या है, भाभी तो हमें लगता है बच्चे भी होंगे हमारे समान, और भाभी से आप क्या कहते हैं वो भाव देखिएगा। स्वागत। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता हूँ। अच्छा। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता हूँ। तुम अगर रूठो तो मैं, हाँ तुम अगर रूठो तो मैं मनुहार होना चाहता हूँ। तुम अगर रूठो तो मैं मनुहार होना चाहता हूँ। इस जमाने से तुम्हें जब भी मिले कोई व्यथा, इस जमाने से तुम्हें जब भी मिले कोई व्यथा, मैं तुम्हारी पीर का उपचार होना चाहता, मैं तुम्हारी पीर का उपचार होना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चूंकि समय का भी अभाव है, संख्या भी कम है, इधर संख्या ज्यादा है, तो इस वजह से सबको सुनना है। बहुत बहुत आभार, बड़ा स्नेह मिला। पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या बात, बहुत सुंदर। अगर आपके हुनर में है दम तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान, तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम सबका अपना मंच, सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज।